Good morning everyone, myself Aryan Tiwari and today I am here to talk about of a topic of Indian Contract Act 1872 which is Contract of Indemnity. So first of all, we will talk about what is definition of this contract. Contract of Indemnity, it's come under section 1 to 4 of Indian Contract Act 1872. So contract of indemnity the main aim of this contract is to protect the laws which a person has to suffer by any action which is for him by any person or by an indemnifier or some other यहाँ पर एक केस लॉ बताया गया है एडम्सन वर्सेस जार्विस। एडम्सन वर्सेस जार्विस के केस में हमें बताया गया है कि एडम्सन एक प्लेंटिफ होता है और जार्विस एक डिफेंडर होता है। एडम्सन एक पर्सन होता है जो कि किसी चीज को सेल करता है ऑक्शन में, तो जार्विस उसे अपनी कैटल्स देता है कि तुम इसको ऑक्शन में बेचो और तुम्हें जितना भी मतलब प्रॉफिट होगा उस हिसाब से हम लोग इसमें डिवाइडेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे जो एडम्सन होता है वो उसे कहता है कि जो तुमने मतलब अपने कैटल्स मुझे दी हैं वो सारी लॉफुली फोर्सिएबल है कि नहीं, मतलब ये छुड़ाई हुई तो नहीं है तुम्हारी जो जितनी भी शिप्स वगैरह हैं ये सब। तो जार्विस का मतलब साथ उसको श्योरिटी देता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मतलब पूरा लीगली है। बट बाद में जब एडम्सन उस कैटल को सेल कर देता है ऑक्शन में तो एक थर्ड पर्सन आता है जो कि क्लेम करता है कि जो ये कैटल है वो हमारा है, जबकि जार्विस बोलता है कि ये उसका होता है, तुम इसको ऑक्शन में सेल करो। तो जार्विस बाद में पता चलता है कि जार्विस ने जो कैटल उसको दी है वो जो कैटल होती है वो मतलब चुराई हुई रहती है किसी थर्ड पर्सन से। तो उसके बाद ऐसा होता है कि एडम्सन के ऊपर केस कर देता है जार्विस की तुमने जो कैटल बेची है, थर्ड पर्सन केस कर देता है एडम्सन के ऊपर कि जो तुमने कैटल जो बेची है वो किसी और की थी, वो मेरी नहीं थी। तो तुम उसके बाद एडम्सन जो होता है उसको कंपनसेट करना पड़ता है जार्विस को। क्यों कंपनसेट करना पड़ता है? क्योंकि वो उसका वो लेता है, श्योरिटी लेता है कि कोई भी नुकसान या कुछ भी ऐसा होता है तो मैं तुम्हें पे करूंगा। तो यहाँ पे कुछ एसेंशियल्स हैं जो कि कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जो कि हमें बताए गए हैं कि क्या क्या एसेंशियल फीचर्स होते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को होने के लिए। पहला होना चाहिए इंडेमनिफायर और दूसरा होना चाहिए इंडेमनिफाइड, और प्रॉमिस होना चाहिए कि कंपनसेट करेंगे तुम्हें लॉस के लिए तुम्हें कंपनसेट करेंगे, ये इसका प्रॉमिस होना चाहिए। और कोई एक स्पेसिफिक इवेंट जो कि मतलब हो उसके द्वारा ही उसके बाद ही तुम्हारा जो कंपनसेशन होगा वो तुम्हें दिया जाएगा। और जो तुम्हारा कंपनसेशन है वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ सेक्शन 10 में बताया गया है कि क्या किस तरीके से जो तुम कंपनसेट करोगे तो किस वे में करोगे, मतलब लॉफुली होना चाहिए तभी तुम कंपनसेट करोगे। मान लो कि तुमने किसी को मतलब ऐसी चीज बोल दी जो कि लॉफुली फोर्सिएबल नहीं है तो तुम उसके ऊपर फिर केस नहीं कर सकते हो कि इसने मुझे कंपनसेट नहीं किया था। तो उसके बाद आप देखेंगे इसमें नेसेसरी है कि टू पार्टी स्ट्रक्चर होना चाहिए। टू पार्टी स्ट्रक्चर में हमें बताया गया है कि एक इंडेमनिफायर होना चाहिए, दूसरा इंडेमनिफाइड होना चाहिए। इंडेमनिफायर वो होता है जो कि प्रॉमिस करता है कि हम तुम्हें पे करेंगे अगर तुम्हें कोई भी लॉस होता है, और ये प्राइमरी लायबिलिटी रहता है किसकी कि हम तुम्हें कंपनसेट करेंगे, हम तुम्हारे प्रोटेक्ट करेंगे तुम्हारे चीज को जो तुम हमें देते हो, हमसे डील करते हो कि हम इसके लॉ के अंदर आना चाहते हैं। और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो इंडेमनिफायर के ऊपर होती है कि लॉस को कंपनसेट करेंगे। और सबसे जरूरी ये है कि जो लॉस को कंपनसेट करेंगे वो किसी थर्ड पर्सन से ऐसा लॉस होना चाहिए या तो बाय हिमसेल्फ होना चाहिए। कोई ऐसा नेचुरल फोर्स या वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल फोर्स जैसा कोई भी लॉस वो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाता है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आता है। उसके बाद देखेंगे इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है। इंडेमनिटी होल्डर वो होता है जिसके सामान को, जिसकी किसी चीज को या गुड्स को लॉस हुआ होता है, जो कि प्रोटेक्शन रिसीव करता है इंडेमनिफायर के द्वारा और जो लॉस को सफर करता है। और इसके राइट्स के बारे में अंडर 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात किया गया है। तो हमें टाइप बता रखे हैं कि दो टाइप के इंडेमनिटी होती है। एक होता है एक्सप्रेस इंडेमनिटी। एक्सप्रेस इंडेमनिटी वो इंडेमनिटी होती है जो कि रिटन फॉर्म में होती है, मतलब कहीं पे तुमने मान लो ये पेन है, मैं ये इस पेन को 1 करोड़ में खरीद के लाया हूँ, ठीक है। अब मेरे को डर है कि ये पेन कहीं मतलब टूट ना जाए, ऐसा कुछ ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, जिसकी वजह से मुझे लॉस सफर करना पड़े, और क्योंकि इतना कॉस्टली है जिससे हमें लॉस सफर करना पड़ सकता है। ओके,
उसके बाद मान लो फिर हमने एक कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया कि अगर इस पेन को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी सारी आप लोग लेंगे और उसके साथ ऐसा हमारा कॉन्टैक्ट हो गया। तो उसके बाद अब इस पेन को कुछ भी होगा तो एक्सपेंस इंडेमनिटी है जो कि हमने किसी कंपनी से कर लिया है। और सेकंड है हमारा इम्प्लाइड इंडेमनिटी। इम्प्लाइड इंडेमनिटी मतलब एक प्रिंसिपल एजेंट का एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि प्रिंसिपल एजेंट का एग्जांपल होता है दुग्गल वर्सेस लवरिंग। ये एक बहुत अच्छा लैंडमार्क केस है इम्प्लाइड इंडेमनिटी का। नेक्स्ट है हमारे जो राइट्स दे रखे हैं कि हमारे पास क्या क्या राइट्स होते हैं अंडर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लेम करते हैं डैमेजेस फॉर द जो सफर करता है इंडेमनिटी होल्डर, और सूट जो डिफेंड जो केस करता है उसके ऊपर सूट जो डिफेंड करेगा, क्लेम अमाउंट पेड एंड कॉम्प्रोमाइज करेगा। और इसका एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट केस है गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर का। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो कार इंश्योरेंस कंपनी होती है वो इंश्योरेंस करती है किसी पर्सन से कि तुम्हारे कार में अगर कुछ भी होता है तो हम उसको प्रोवाइड करेंगे रिलीफ। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मान लो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, यहाँ पे एक क्रेडिटर, एक श्योरिटी, एक प्रिंसिपल डेलीगेटर हो जाता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में कंस्ट्रक्शन के बिल्डिंग बनाने से लेकर उसमें कुछ जितनी भी चीजें होंगी वो सारी जिम्मेदारी कंस्ट्रक्शन कंपनी ले लेती है कि अगर कुछ भी होता है, लॉस डैमेजेस कुछ भी सफर करता है तो हम तुम्हें रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। और उसमें हमारे इंडेमनिटी वर्सेस गारंटी में बताया, इंडेमनिटी में पहली बात 2% होता है, गारंटी में 3% होता है। बस यही एक की मेजर डिफरेंस है। और बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शन वही है हमारे 1 to 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो डेफिनेशन की बात करता है, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, ये सेक्शन 1 to 5 इसकी बात करता है। और इसके जो कंक्लूजन ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, मतलब जो भी प्रोटेक्शन होता है अगेंस्ट लॉस वो प्रोवाइड करता है। और अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड राइट्स क्लियरली, पहले हमें टर्म्स और राइट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। लॉफुली फोर्सिएबल होना चाहिए, अनलॉफुली फोर्सिएबल नहीं होना चाहिए। रिव्यू इंडेमनिटी क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट केयरफुली, और जो रिव्यूज होना चाहिए वो होने केयरफुली